नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है थोड़ी लंबी होने जा रही है क्योंकि आज हम देखेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के जो प्रश्न पत्र हैं परीक्षा का द्वितीय प्रश्न उसका आज विश्लेषण करेंगे। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 2017 में 3 पेपर होते थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें सेकेंड और थर्ड 2 और 3वां क्या है, एक 50 मार्क्स का 75 मार्क्स का रहता था। तो अब ये जो है पूरे 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 50 का और सेकेंड 100, 200 और 200 मार्क का और 2 घंटे। बाकी का जो पहले पेपर था, फर्स्ट पेपर था, वो 50 मार्क्स का होगा जिसमें 100 मार्क्स 100 होंगे, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो बिहारी हिंदी वर्ग में कौन सी नहीं आती? आंसर है डी, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये पूर्व के अंदर आती है, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विचार किस विद्वान का है? तो यह है रामविलास शर्मा जी का। दिए गए कथन संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन रामविलास शर्मा का है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रिसन और नामवर सिंह का इस कथन से संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है? तो देखिए यह है रामचंद्र शुक्ल, बी। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। याद रखिए यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि मुनि विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा का संबंध इस कथन से नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आरे नवजीवन अभिरामा जत देखत तत कहे न पार्य छौ अनुपम एक ठामा। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहते हैं? तो आंसर है डी, रूप वर्णन करने में समर्थ है। दिए गए पंक्ति कि आरे नवजीवन अभिरामा डैश डैश छावो अनुपम एक ठामा, उक्त काव्य पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि वह रूप वर्णन करने में समर्थ है, जबकि रूप वर्णन करने में संभ्रम की स्थिति में है तथा आंशिक रूप से रूप वर्णन करने में समर्थ है और रूप वर्णन करने में समर्थ है, अतः तीनों विकल्प असंगत है। अगला क्वेश्चन, रस गगन गुफा में अजगर झरे, अजपा सुमिरन जपा जप करें। उक्त पंक्तियों में उपर्युक्त गगन गुफा का अभिप्राय है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं नेट में। आंसर है सी, सहस्र चक्र, कबीर जी ने दिया था ना। दी गई पंक्ति रस गगन गुफा में अजगर जरे
अजपा सुमिरन जाप करें। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त गगन गुफा का अभिप्राय है सहस्र चक्र, जबकि आसमान में स्थित गुफा अलौकिक गुफा और मूलाधार चक्र तीनों असंगत है। मतलब ये बी और डी। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है क्या है? लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है लोक निरपेक्ष, न कि लोक हित रक्षक। ये नहीं है। आत्मनिष्ठ सी नहीं है और जीवन सापेक्ष मतलब डी भी नहीं है। अर्थात तीनों असंगत है। हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय, निम्बार्क देखिए इंपॉर्टेंट है, स्वामी हरिदास वृंदावन निम्बार्क अथवा निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। आगे है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? तो यह बात है शिव से कहलवाई है। दी गई पंक्तियों में काव्य पंक्ति में हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव जी से कहलवाई है। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड 7 है। इसका वीडियो मैंने बनाया है। दोहे 1074 है। तुलसीदास कृत है। कृत आचार्य शुक्ला ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथ माने हैं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। वैराग्य संदीपनी 1, रामाज्ञा प्रश्न 2, रामलला नछौ 3, जानकी मंगल 4, पार्वती मंगल 5, कृष्णा गीतावली 6, गीतावली 7, विनय परीक्षा 8, दोहले 9, भैरव रामायण 10 और कवितावली 11। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसाई की रचना नहीं की? तो सतसाई बोल के अब बिहारी जैसे सतसाई लिखे थे वैसे सतसाई की ग्रंथ की रचना की है। उसमें से इसमें कौन सा कवि पूछा है? वो है ये चिंतामणि। निम्नलिखित में से चिंतामणि सतसाई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, रामसायर और अमीरदास ने सतसाई की रचना की है। चिंतामणि देखिए, चिंतामणि की प्रमुख कृति रस विलास इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश इंपॉर्टेंट है, रामायण आदि। मतीराम की प्रमुख कृति है फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्यसार, सतसाई, अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये मतीराम की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामसाय की कृतियां हैं, ये यहीं से आगे आ गए हैं। अब रामसाय की प्रमुख कृतियां हैं व्रत तरंगिणी, व्रत तरंगिणी, रामसाय व्रत तरंगिणी, अलंकार, प्रकाशवाणी, भूषण। अमीरदास की कृति है अमीरदास सभा मंडन, व्रत चंद्रोदय, ब्रज विलास, सतसाई, अमीर प्रकाश आदि। आगे भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए
पद्माकर ने किस राज्य के दरबार में यह कवित पढ़ा था? मीनागढ़ बंबई, सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी का काश्मीर हूँ को, पिंजर से घेरी के कलिंजर छुड़ावई गो, बांका रब डैश डैश अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकरी फिरंगिन दबावई गो, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झपट करी, कबहूक लता कलकत्ता को उड़ाई वेगो। किस राज के दरबार में पद्माकर ने, देखिए अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण किसके दरबार में कहती, तो आंसर है दौलत राव सिंधिया के दरबार में एक कविता पढ़ी थी। दी गई पंक्ति में मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग डैश डैश कबहू लता कलकत्ता को उड़ाए वेगो, यह पंक्ति भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने राजा दौलतराव सिंधिया के दरबार में सुनाया था। पद्माकर की कृतियां हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, राम रसायन, अली जहा प्रकाश आदि। अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? नहीं है मतलब स्वप्न नहीं है। प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, स्वप्न उनकी नहीं है। निम्नलिखित में से स्वप्न 1929 रचना गया प्रसाद शुक्ल की नहीं है, बल्कि यह रामनरेश त्रिपाठी की है रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, कविता कौमुदी आदि, जबकि प्रेम पच्चीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है। अगला देखते हैं, प्रेम शतक के रचनाकार। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि प्रसाद द्विवेदी है इनका नाम। और ना इनकी अन्य प्रमुख कृति है वीर सत्सई 1927, चरखा स्रोत आदि है, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि और अंबिका दत्त व्यास की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर हुए, अंबिका व्यास 1858 से 1900 की प्रमुख कृतियां हैं। पावस पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1851 आदि। हिंदी ऋतु संवार के रचयिता है श्रीधर पाठक। भारतेंदु गुरुभक्त सिंह ठाकुर जगमोहन सिंह नहीं है। हिंदी में ऋतु संवार रचयिता श्रीधर पाठक है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि। श्रीधर पाठक हिंदी के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि है। पाठक की प्रमुख
कृतियाँ कश्मीर सुषुष्मा ब्रजभाषा वनाष्टक देहरायन भारत गीत जगत सत्साई सार स्वामीप वीणा धनविजय गुणवंत हेमंत आदि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है भक्ति सर्वस्व प्रेम मालिका कार्तिक स्वप्न प्रेम सरोवर आदि है। ठाकुर जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति लता श्यामलता 1885 प्रेम 1885 श्याम सरोजिनी 1886 देवयानी 1886 आदि। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है तो वो है चंद हसीनों के खतून। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पांडे बेशन शर्मा उग्र का है उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास दिल्ली का दलाल बधुआ की बेटी शराबी सरकार तुम्हारी आंखों में जी फागुन के दिन। जबकि आदर्श दंपति के लेखक लज्जाराम मेहता पाप और पुण्य उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। तपोदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? वह है वे बादलों के घेरे में। कृष्णा सोबती की कहानी बादलों के घेरे का विषय तपोदिक की मरीज मन्नो की कथा चित्रित है। इनकी अन्य कहानियां जबकि जिंदगी और गुलाब कहानी उषा प्रेमानंदा की है और मैं घर गई कहानी मनु भंडारी की कहानी है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्ति यहाँ किस निबंध में उद्धृत है? तो वह है भाव या मनोविका शुक्ल जी का है। श्रद्धा करुणा उत्साह यह नहीं है। दी गई पंक्ति अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी डैश डैश संसार में आता है। यह पंक्ति भाव या मनोविकार, ये देखिए भाव या मनोविकार निबंध में उद्धृत है। यह निबंध भाव या मनोविकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इनके अन्य निबंध उत्साह श्रद्धा भक्ति करुणा तुलसी का भक्ति मार्ग लज्जा और ग्लानि उत्साह रसात्मक बोध का विरुद्ध रूप क्रोध कविता क्या है लोक मंगल की साधना अवस्था आदि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो यह है लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन नेट में लगा है, आधे अधूरे भी नेट में हैं। देखिए दिए गए सवाल नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बना देता है तो उसका अपाकर्षण, जैसा गौतम बुद्ध बन गए थे ना, सबसे जी भर गया था उनका, ओके, गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद मोहन राकेश लिखित नाटक लहरों के राजहंस का है। यह उनके अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन,
अपूर्ण है, अवहेलनजन्य आदि है। वटवृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? वो है अमृतलाल नागर। कमलेश्वर अमृता है, हजारी प्रसाद ये नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। अमृतलाल नागर की स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए वटवृक्ष की छाया में लिखी गई है। वटवृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इनके लेखक कुमुद नागर है। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर का जीवनवृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नहन, महाकाल आदि। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत आदि है। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीज, नागफणी के देश में, हाथी के दांत, सुख दुख आदि है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास प्राणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेखा आदि है। अगले क्वेश्चन हमें आते हैं। राही मासूम राजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं लिखा है। टोपी शुक्ला उन्होंने लिखा है। दिल एक कागज उन्होंने लिखा है। और कटरा बी आरजू उन्होंने लिखा है। ये क्या है? उन्होंने नहीं लिखा है। कौन सा है? समरशेष है। समरशेष है राही मासूम राजा का उपन्यास नहीं है। देखिए नहीं है, बल्कि अब्दुल बिस्मिल्ला का रचित चर्चित उपन्यास है। अब्दुल बिस्मिल्ला के प्रमुख उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोना माटी, जहरबाद आदि का जोकर, शादी का जोकर, अतिथि देवो भव, दंत कथा आदि इनके हैं। जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा बी आरजू तीनों ही राही मासूम राजा के उपन्यास हैं। और निस्वा देखते हैं। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंदुला वाजपेयी, विजय देवरन साई और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। भक्ति के आंदोलन की जो एक लहर दक्षिण से आई डैश डैश भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय में भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। अगला क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? तो मौजूद नहीं थे 20वीं सदी में कौन? सैमुअल टेलर कॉलरिज, आय रिचर्ड थे 20वीं सदी में, बेनेडिक्ट क्रोचे थे और सिगमंड फ्रायड थे। ये नहीं थे। निम्नलिखित में से सैमुअल टेलर कॉलरिज पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। जबकि आय रिचर्ड, बेनेडिक्ट क्रोचे और सिगमंड फ्रायड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया है।
आइए रिचर्ड की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। साइंस एंड पोएट्री और क्रोचे की पुस्तक है पोप्स एंड बैलेड्स एस्थेटिक है क्रोच के। तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर, मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवहीं खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मूसी मूसी का भावार्थ है। तो इसका क्या है आंसर, नीचे दिए गए सी 1 और 2। मन ही मन रोना और दूसरा है सिसक सिसक कर रोना। आंसर देख लेते हैं। सी है मन मन रोना और सिसक सिसक रोना। आंसर है दी गई कबीर की उक्त काव्य पंक्तियों में मूसी मूसी का भावार्थ है मन ही मन में रोना, तथा दूसरा भावार्थ यह होगा कि मिसक 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 कर रोना, तथा 1 और 2 सही भावार्थ दिए गए हैं तथा अन्य दोनों त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। यंद्री का लड़बड़ा, जिब्बा का फुहड़ा, काच का अतिमुख का सती, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो क्या है, डी 1 और 2 सन्यासी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वह है जो पहला सन्यासी हो तथा दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला हो, तथा कोट 1 और 2 सही है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवही, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चकनिया। अब हरि भय चकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहता है? तो आंसर है 3 और 4। श्री कृष्ण छैला हो गया है, अब हरि भय चकनिया का अर्थ चाहे उन्हें क्या चाहते हैं, द्वारा क्या चाहते हैं? श्री कृष्ण सुंदर छवि वाला हो गया है, ये इसके आंसर है। दी गई काव्य पंक्तियों में डी आंसर है। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहता है कि श्री कृष्ण छैला हो गया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं, अतः कोट 3 और 4 सही है। यों ही मन मेरा मेरे काम का न रहियो माई, श्याम रंग हवई करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है, आंसर है ये मतलब 3rd और 4th कहना चाहता है श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का 4 और 3। देखिए आंसर देख लेते हैं। दी गई काव्य पंक्तियों में
यो ही मन डैश डैश श्याम रंग में कोई गोपी या भक्त यह कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंगकर मेरा मन उन्हीं जैसा हो गया है तथा मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया, अतः कूट 1 तथा 3 अतः 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 25वां। रीतिकालीन आचारों की 3 श्रेणियां हैं, तो 3 श्रेणियां सी है 1 2 और 4, 3 नहीं है। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य। उद्गाता आचार्य नहीं है। देख लेते हैं एक्सप्रेशन। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक, जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और उन लक्षण ग्रंथों की प्रतिपुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवियों में केशव, मतीराम, देव तथा भिखारीदास आते हैं। अतः दिए गए कूट 1 में 1 2 और 4 सही है। 1 2 और 4। रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता है, यह रोला छंद में लिखी गई है। क्या है? बी। 2 3 और 4। इसमें पंचाध्यायी में क्या है? पंचाध्यायी 4 क्वेश्चन है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादित युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है? दारूरूढ़ी कल्पना दिखाई पड़ती है। देखिए, कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टछापी कवि नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता रोला छंद में लिखी गई है, एक तो। दूसरा, इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। और तीसरा इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। दिए गए कूट में 1 2 और 3 सही है। अब आगे देख लेते हैं। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? तो कथन आंसर देख लेते हैं। सी आंसर होगा। सी मतलब 2 3 4, 2 3 और 4। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखी गई सही है, सही कथन है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। इनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं के अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। उन्होंने सूरदास ने भगवान के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी गई है। दिए गए कूटों में 1 2 3 और 4 सही है। रहीम की कविता नगर शोभा की
मुख्य विशेषता, तो देखिए ये एक दो और 4, तीनवा नहीं है। 1, 2 और 4 नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। नगर शोभा में क्या है, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन है। व्यवस्था के अनुसार के जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और आखिरी में आता है, ये स्त्री अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। मतलब आंसर है ए। रामदास नगर शोभा की प्रमुख विशेषता, इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, एक हुआ। दूसरा है, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति के स्त्री का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है, अतः नगर शोभा कविता के लिए है। शोभा कविता के लिए, इसलिए दिए गए कूट में 1, 2 और 4 सही है। रहीमदास की है ना नगर शोभा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता, आंसर है डी। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता डी, मतलब आएगा इसमें 1, 2 और 4। 1, 2, 4, 1, 2 और 4 देख लेते हैं आंसर। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये ध्यान में रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, तो सही युग्म होगा सी, 1, 2 और 3। विष्णुप्रिया खंड काव्य, मैथिलीशरण गुप्त, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य। जय भारत क्या है, जय भारत खंड काव्य है। यहाँ मुक्त काव्य दिया है तो रंग हो गया ना, मुक्त काव्य नहीं है जय भारत खंड काव्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका निबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है। माखनलाल चतुर्वेदी से है। निम्नलिखित विकल्पों में माखनलाल चतुर्वेदी का है। सिपाही पुष्पकीय अभिलाषा भी नहीं है, आद्रा नहीं है उनका। दैनिक ये है और ये है। सिपाही दैनिकी पुष्पकीय अभिलाषा उनका है, ये आद्रा क्या है उसका नहीं है। निम्न के विकल्पों में से सिपाही और पुष्पकीय अभिलाषा का संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से, जबकि आद्रा और दैनिकी इनका संबंध नहीं है, ये भी नहीं दैनिकी। माखनलाल चतुर्वेदी का है सिपाही और पुष्पकीय अभिलाषा, आद्रा और दैनिकी उनका नहीं है। मैंने इसको दिया था, दैनिकी को भी हाँ कह दिया था, मतलब ओके कह दिया था, ये उनका नहीं है, ये दोनों उनका है। 1 और 4। अगला क्वेश्चन है 32वां, सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। अरविंद दर्शन का प्रभाव किस किस कृति पर पड़ा है, ऐसा पूछा है। तो वो है
रजत शिखर और ग्राम्या पर। आंसर देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन। सुमित्रानंदन पंत की स्वर्ण और रजत शिखर पर रविन्द्र दर्शन का प्रभाव पड़ा है, जबकि गुंजन ग्राम्या पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियां हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपत, उत्तरा, लोकापतन, चिदंबरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है आदि। तीनों चार सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 33वां है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है। मतलब कौन से आजकल क्वेश्चन ऐसे 3 पूछे जा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट करते जा रहे हैं नेट एग्जाम को। तो देख लेते हैं कौन सा है। बी 1, 2 और 3 उस शहर तक नहीं है। बी वे दिन, रुकोगे नहीं राधिका, 7 नदियों का एक समुंदर। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास वे दिन, निर्मल वर्मा, रुकोगे नहीं राधिका, उषा प्रेमदा। 7 नदियों का एक शहर एक समुंदर नाशिला शर्मा का है, जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। अतः दिए गए कूटों में 1, 2 और 3 सही है। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच है, तमस है, कितने पाकिस्तान है, छोटे छोटे महायुद्ध नहीं। देखिए आंसर क्या है। ये 1, 2 और 3, 4वां नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। आंसर है ये, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच 2 भाग। पहला भाग 1958 जिसका नाम वतन और देश है। दूसरा भाग का प्रकाशन 1960 जिसका नाम देश का भविष्य नेट में लगा हुआ है, ये वाला। यशपाल के अन्य उपन्यास दिव्या, ये आए सिलेबस में। पर्दा, ये कहानी भी है। देशद्रोही आदि, तमस, भीष्म साहनी, ये नेट में है। भीष्म साहनी का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी का अन्य उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि है, जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। 35वां देख लेते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों का पात्र। मतलब इसमें भी चूज करना है। 1, 2 और 3 आंसर है। शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। ईश्वर चंद्र नहीं है। जैनेन्द्र की कहानी का पात्र शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो है, जबकि ईश्वर चंद्र जैनेन्द्र का कहानी का पात्र नहीं है। जैनेन्द्र जी की प्रमुख कहानी है खेल, फांसी, वातायन, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, जय संधि, जानवी, अपना अपना भाग्य, पानवाला आदि है। आगे है 36वां। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है। तो कौन से है? डी है आंसर। 2, 3 और 4। 2 सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा, भीड़ के खतरे, आओ बैठ ले कुछ देर, ये उनका नहीं है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है
डी है आंसर। है सदाचार की ताबीज तुलसी चंदन घिसे आवारा भीड़ के खतरे। इनके अन्य निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, पाखंड का आध्यात्म। ऐसा भी सोचा जाता है जबकि बात और थी, हंसते हैं रोते हैं कहत कबीरा, बेईमानी की परत जबकि आओ बैठ ले कुछ देर। श्रीलाल शुक्ला का है, श्रीलाल शुक्ला जी का है निबंध है। इनके अन्य निबंध संग्रह यहाँ से वहाँ, अंगद के पाँव, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली आदि। निम्नलिखित में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? लक्ष्मी और नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है नाटक, कौन सा है वो? बी आंसर है। तो देख लेते हैं बी का क्या है। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 नहीं, अंधा कौन का। निम्नलिखित में से लक्ष्मी लाल का नाटक अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई, ये तीनों नाटक इनका नहीं है, जबकि अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल कृत नाटक है। अगला क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी है? एक तो तिरस्कृत है, अपनी धरती बी है इसमें, अपनी धरती, अपने लोग और समय, सहचर समय, ये आत्मकथा है। बसंत के पतझड़ तक, ये आत्मकथा नहीं है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 38। निम्नलिखित में से तिरस्कृत, अपनी धरती, अपने लोग, सहचर के समय आत्मकथाएं हैं, जबकि बसंत के पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। तिरस्कृत के लेखक सूरजपाल चौहान है। धरती, अपनी धरती, अपने लोग के लेखक है रामविलास शर्मा। सहचर के समय के लेखक है रामदास मिश्र और बसंत के पतझड़ तक के लेखक है रविंद्रनाथ त्यागी। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? मूल्य जिससे महत्व दिया जाए, जिसका कुछ वजन हो, नहीं है, प्रगतिवादी में नहीं है। वह है ये 1 और 4, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। प्रगतिवाद के मूल्य नहीं है। व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवाद मूल्य नहीं है, जबकि यथार्थ चेतना, इतिहास बोध का संबंध प्रगतिवाद मूल्य है। प्रगतिवादी से काव्य प्रवृत्तियां, शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण आदि अंत दिए गए कूटों में 1 और 4 सही है। अगला देख लेते हैं। दृग, ऊर्जत, टूटत, कूटम, जूरत, चतुरचित, प्रीति, परति, गांठी, दुर्जन, हे दई, नहीं यह रीति। उपरोक्त दोहों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डी है। डी का मतलब 2 और 3 सही है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है।
इसमें असंगति अलंकार है, मतलब संगत नहीं है। उपयुक्त दोहों का संबंध इसमें प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और इसमें असंगति अलंकार है। शेष विकल्प असंगत है। कूट 2 और 3 सही है। अगला है कालानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें है ये सरहपा, पुरुषोदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। सरहपा 769, पुरुषोदंत 10, अब्दुल रहमान 12वीं और हेमचंद्र 12वीं। उसके बाद आता है 42 कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम। तो आंसर है रामानुजाचार्य, निम्बाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य 10वीं सदी, निम्बाचार्य 13वीं, मध्वाचार्य 14वीं और वल्लभाचार्य 15वीं। निम्नलिखित क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम। तो बी है कुलपति मिश्र रस रहस्य 1670, देव भावविलास 1689, भिखारीदास काव्य निर्णय 1746, पद्माकर जगत विनोद। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। तो देखिए सी मधुशाला एकांत संगीत, सतरंगी अंगिनी, मिलन यामिनी। मधुशाला का है 1935, एकांत संगीत का है 1939, सतरंगिनी का है 1945, मिलन यामिनी का है 1950। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। तो ये श्रीधर पाठक, आयादार सिंह उपाध्याय, हरिवंश, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत। श्रीधर पाठक का 1859, हरिवंश का 1865, जयशंकर प्रसाद 1889, सुमित्रानंद पंत 1900। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। तो वो है श्री झरना, अनामिका, पल्लव और निहर। जयशंकर प्रसाद झरना 1918, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका 1923, सुमित्रानंद पल्लव 1928, महादेव वर्मा निहर 1930। 28, 30। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम। तो यह है सी प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। प्रेम पथिक 1914, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम। सी सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी और कठगोलाब। कृष्णा शक्ति सूरजमुखी अंधेरे के 1972, उषा प्रियमदा शेष यात्रा 1984, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी 1989, मुदुला कठगोलाब 1996। 39वां देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम। डी कहानी संग्रह। मोहन राकेश इंसान के खंडहर, निर्मलमा परिंदे 1960, मुक्ति बोध सतह से उठता आदमी 1971, उदय प्रकाश पीली छतरी वाली लड़की। अगला है 50वां है प्रकाश वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही क्रम। तो वह है ये तमाली के झरोखे, शेफाली झर रही है, शीश की याद आई, रथ यात्रा। तो देखिए तमाल के झरोखे 1981, शेफाली झर रही है 1989, शीरिश की याद आई
1955, रथ यात्रा 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51, अंधा एक नाटक के अंक शीर्षक का सही क्रम तो है डी, कौरव नगरी, पशु का हृदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। अंतयुग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित प्रगति नाट्य जिसका प्रकाशन 1955 में है। इस गिद्धि नाटक के अंक शीर्षक का सही क्रम है, इस प्रकार है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। 52 है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम तो बी है, क्या बोलो क्या याद करो, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज की अतीत। हरिवंश राय बच्चन, क्या बोलो क्या याद करो, 1969, अमृतनगर, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, रामदर्श मिश्र सहचर समय 1991, भीष्म साहनी, आज के अतीत 2003। अगला है कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही क्रम। साहित्य सिद्धांत का सही क्रम बी है, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत। रस सिद्धांत दूसरी सती भरत मुनि, अलंकार सिद्धांत छठवीं सती भामा, रीति सिद्धांत आठवीं सती वामन और ध्वनि सिद्धांत नवीं सती आनंदवर्धन। काव्यशास्त्र ग्रंथों का क्रमानुसार सही अनुक्रम तो सी है, काव्यदास, ध्वन्यालोक, काव्यमीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। दंडी, काव्यदास 7वीं सदी, आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक 9वीं सदी, राजशेखर, काव्यमीमांसा 9वीं सदी उत्तरार्ध, कुंतक, वक्रोक्ति, जीवितम 10वीं सदी। उसके बाद आता है जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही क्रम तो वो है बी, सैमुअल टेलर कॉलेज, मैथ्यू आर्नल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई.ए. रिचर्ड। सैमुअल कॉलेज टेलर 1972, मैथ्यू आर्नल्ड 1822, ऑस्कर वाइल्ड 1856, आई.ए. रिचर्ड 1893।